एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 60 minutes and 30 minutes respectively. Third pipe R drains 5 liters of water per minute. If all the three pipes are opened, it took 2 hours to fill the tank. Find the capacity of the tank. तो हमें कैपेसिटी नहीं पता अभी टैंक की, देखते हैं। उन्होंने बोला टू पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 60 minutes. ठीक है, चलिए जी। तो टाइम टेकन बाई पाइप P to fill the tank. Time taken by pipe P to fill the tank. 60 minutes. ठीक है। Similarly, minutes. तो जैसे हम x लेते हैं तो x तो हमारा आ गया 60 मिनट्स यहाँ पर, और y आ गया 30 मिनट्स। तो हम जैसे कभी भी हमको जैसे दो पाइप दे रखे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहला पाइप उसको जितनी देर में भर रहा है टैंक को उसको हम x मान लेते हैं, दूसरा पाइप जितनी देर में भर रहा है उसको हम y मान लेते हैं। तो x और y आ गया 60 मिनट्स और 30 मिनट्स। उसके बाद देखिएगा फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो है आपका थर्ड पाइप आर ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो वो क्या करता है कि वो एक मिनट में कितना करता है, वो एक मिनट में 5 लीटर पानी जो है वो ड्रेन कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि मुझे ये नहीं पता कि वो टाइम कितना ले रहा है, तो उस टाइम को हम z मान लेते हैं, जो ड्रेन वाला है उसको हम z मान लेते हैं। तो लिखिएगा लेट the time taken by pipe R to drain the tank be z minutes। ठीक है, क्योंकि सब कुछ टाइम नहीं दे रखा है तो जरा टाइम नहीं मान लेते हैं, z मिनट हो गया वो। इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये पाइप P जो है वो 60 मिनट में क्या करता है, वो 60 मिनट में पूरा एक टैंक भर देता है। तो वो एक मिनट में कितना टैंक भरेगा x/60, या हम ये कहेंगे कि उसका एक टैंक को वो 60 मिनट में भरता है, एक टैंक को 60 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में वो x/60 पोर्शन भर देगा टैंक का, 1/x पोर्शन भर देगा। तो आप ये देखिएगा कि इन्होंने ये बोला है इसमें 12 में इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक 2 hours टू फिल द टैंक। तो हम ये देखते हैं कि अगर सारे के सारे पाइप्स को खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो ये होगा कि भाई ये वाला जो पाइप है ये भी चलता रहा, तो 1/x का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1/x का मतलब ये है कि वो इतना टैंक का इतना पोर्शन भर रहा है पाइप ए। ठीक है, ऐसे पाइप बी कितना भरेगा 1/y, और जो थर्ड पाइप है आर वो खाली कर रहा है, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है इन्होंने कि 2 घंटे के लिए तीनों के तीनों पाइप्स को साथ साथ ऑन कर दिया गया। तो 2 घंटे को, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिनट में ही दे रखा है, तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 120 मिनट हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 1/120। ये रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बता दो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब x की y की वैल्यू मेरे पास है लेकिन z की वैल्यू नहीं है। अभी करते हैं, देखिए जरा यहाँ पर हम ये कहेंगे 1/60
प्लस 1/30 माइनस 1/z इज इक्वल टू 1/120। माइनस 1/z को उधर ले जाओ, 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/120। माइनस 1/z को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/z हो गया। अब 60, 30 और 120 इन तीनों का एलसीएम 120 ही आएगा। 60 2 जा 120, 2 1 जा 2, 30 4 जा 120, 4 1 जा 4 और यहाँ 1/z। अब आगे देखिए 2 + 4 6, 6 - 1 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 - 10 कितना हो गया? 12 - 10 हो गया आपका 2 4 20 20 और 5 4 जा। तो z इज इक्वल टू आ गया 24 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि वो जो थर्ड पाइप है ना R, वो क्या करेगा, वो 24 मिनट में पूरा का पूरा टैंक अकेला खाली कर देगा। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये पूछा है हमसे कि आपको क्या बताना है, आपको बतानी है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो इन्होंने क्योंकि जब हमको बता दिया है कि थर्ड पाइप R ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, कि वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी ड्रेन कर देता है, तो उन्होंने बोला कि 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देता है। तो वो 24 मिनट में कितना ड्रेन कर देगा, आप नोट करें। In 1 minute, pipe R drains 1 मिनट में कितना करता है? 5 लीटर। ड्रेन्स 5 लीटर, तो 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी खाली कर देता है। ठीक, तो 24 मिनट में कितना करेगा? इन 44 minutes, pipe R will drain 24 into 5 liters of water। तो कितना हो जाएगा? 120 लीटर्स। तो वो 120 लीटर खाली कर देगा पूरा का पूरा 24 मिनट। और 24 मिनट में हमने क्या देखा था कि 24 मिनट जो z इज इक्वल टू 24 मिनट आया, इससे हमको ये भी समझ में आ गया था कि ये 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देगा। तो और दूसरा जो कंडीशन दे रखी है उससे क्या समझ में आता है कि 24 मिनट में 120 लीटर खाली कर देगा। इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी 120 लीटर ही है। समझ गए? समझ में आ गया? बता दो। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 120 लीटर। ठीक है, चलिए जी, और बताइए, और कोई डाउट है इसमें? चलो अभी 12 तक ही करें। 12 तक ही करें, चलिए ठीक है। अच्छा, देवशी कोई डाउट है? और अभी तो जो क्वेश्चंस करने हैं आंसर, वो मार्क्स का टेस्ट है फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। तो उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा है और एक और आ रहा है, बट अभी वो मुझे कंफर्म करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। चलिए ये वाला चैप्टर आ रहा है। अब इस वाले में जो पार्टनरशिप वाला है वो तो शायद हट गया था सिलेबस में से, चेक करके बताना जरा। कौन सा पार्ट था? पार्टनरशिप। हाँ, वो कट हो गया। रेसेस एंड गेम्स। ओके, रेसेस एंड गेम्स का है, तो रेसेस एंड गेम्स से स्टार्ट करते हैं। रेसेस एंड गेम्स से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर मैं अच्छा, और सर उसमें डिफरेंशिएशन आ रहा है और एओडी आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है। डिफरेंशिएशन और एओडी और डिफरेंशिएशन, एओडी और इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन भी आ रहा है तुम्हारे यहाँ? सर इंटीग्रेशन का मतलब मेरा भी ठीक चल रहा है, इतना स्कूल में करो, इतना हो रहा है। कोई डाउट होगा तो आपसे पूछूंगा, लेकिन सर एओडी मुझे समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एओडी तो मैं करवा ही रहा हूँ। एओडी जितना मैंने अभी तक करवाया है रेगुलर क्लास में, वो तो समझ रहे हो ना? ये सर वो तो समझ आया था। हाँ ठीक है, मैं करवाऊँगा, इसमें से भी करवाऊँगा, चिंता मत करो, करवा दूँगा। कब है एग्ज़ाम, कब है? सर 6 या 7 को। 6 या 7 को मैं करवा दूँगा, उससे पहले ही करवा दूँगा। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स।
रेसेस एंड गेम्स। तो ये जो रेसेस एंड गेम्स वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं रेस की, कि रेस हो रही है, किसी 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, रेस हो रही है, तो रेस में जो विनिंग है वो विनिंग 2-3 तरीके से होती है। तो एक तरीका तो है विन करने का, एक तरीका तो ये है कि भाई आपने क्या करा, आपने किसी जो आपका कॉम्पिटिटर था, आप उससे लगभग 10 मीटर या 20 मीटर आगे हैं जब आपने फिनिश लाइन को क्रॉस करा। तो जब आपने फिनिश लाइन को क्रॉस करा तो तब आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 मीटर आगे थे, वो आपसे 10 मीटर पीछे था। तो इसका मतलब क्या है कि यू विन बाई योर कॉम्पिटिटर बाई 10 मीटर्स, कि आप 10 मीटर से जीत गए उससे। क्या इसका मतलब क्या है कि आप उससे 10 मीटर आगे थे। अच्छा, एक चीज़ तो होती है कि विनिंग बाई डिस्टेंस, तो ये तो हो गया विनिंग बाई डिस्टेंस। एक दूसरा होता है विनिंग बाई टाइम। तो विनिंग बाई टाइम का मतलब क्या है कि अगर ये बोला जाए कि आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 सेकंड या 15 सेकंड जीत गए, यू बीट योर कॉम्पिटिटर बाई 15 सेकंड्स, अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर से फिनिश लाइन 15 सेकंड पहले ही आपने क्रॉस कर दी। इसका दूसरे तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने तो फिनिश लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन जो आपके पीछे आपका कॉम्पिटिटर था उसको फिनिश लाइन तक पहुंचने में, जब आप फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके हैं उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर को फिनिश लाइन तक पहुंचने में 15 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यू बीट योर कॉम्पिटिटर बाई 15 सेकंड्स। तो 2 होते हैं, एक होता है विनिंग बाई डिस्टेंस, एक होता है विनिंग बाई टाइम। तो इन दोनों को ही हम ना बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कॉमन सेंस से और जो यूनिटरी मेथड है उसी से होगा ये, इसमें कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, तो देखिएगा मैं इसके एग्जांपल शुरू करवाता हूँ। पहला एग्जांपल देखिएगा, पेज नंबर 43, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 43। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, इसमें है A can run 22.5 मीटर while B runs 25 मीटर इन द सेम टाइम। तो सेम टाइम में A जो है वो तो 22.5 मीटर रन करता है और जो B है वो दौड़ता है कितना, 25 मीटर इन द सेम टाइम। ठीक है, अब क्या है कि टोटली 1000 मीटर की रेस है, फाइंड बाई हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A। तो अब इसमें हम ये कहेंगे, वो बोल रहे हैं फाइंड बाई हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि सेम टाइम में A जो है वो तो 22.5 मीटर रन करता है और B दौड़ता है 25 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम में B जो है वो ज़्यादा दौड़ रहा है, B जो है वो सेम टाइम में ज़्यादा दौड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि B फास्ट है, तो B ही रेस जीतने वाला है। तो अब जो रेस है वो 1000 मीटर की रेस है। तो जब भी कभी हमको रेस दे रखी होती है कि 1000 मीटर की रेस में जो B है वो क्या पूछा इन्होंने, फाइंड बाई हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A। तो B A को कितने डिस्टेंस से हराएगा, कितने डिस्टेंस से बीट करेगा। तो वो देखिएगा, ये नॉर्मली आपका यूनिटरी मेथड से ही होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे when B runs 25 मीटर, when B runs 25 मीटर, A runs, मैं इधर वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट है। जैसे हम ये कहते हैं कि कभी कोई इक्वेशन होती है तो इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर ऐड कर दो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब दोनों तरफ अगर सेम तरीके का ऑपरेशन लगाया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ना अब जो ये तो हम इक्वेशन में देखा करते थे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7, ऐसा देखा करते थे। अब यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट में भी यही चीज़ हम लगा सकते हैं। क्या है, when B runs 25 मीटर, एक मिनट, कॉमा A runs when B runs 25 मीटर, A runs 22.5 मीटर, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इस पूरे स्टेटमेंट में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, मतलब B वाले में भी और A वाले में भी, दोनों को 25 से डिवाइड कर दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट when B runs 25 upon 25 मीटर
A runs 22.5 अपॉन 25 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई? कि जैसे हम इक्वेशन में दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई या सेम टर्म से डिवाइड कर सकते थे और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि हमने इसको भी 25 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 25 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 से 25 कट गया, तो इसको हम ये बोल सकते हैं when B runs 1 मीटर, A runs 22.5 अपॉन 25 मीटर। बस इतना आ गया। अगर 1 के लिए मेरे पास आ गया कि 1 मीटर, जब भी 1 मीटर रन करता है तो A इतना मीटर रन करता है। अब बात करते हैं 1000 मीटर की, ठीक है, क्योंकि रेस 1000 मीटर की है, तो लिखेंगे when B runs, अब दोनों स्टेटमेंट को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट वेट करना बेटा, लाइट गई है इधर, आ गई, ठीक है। when B runs 1 into 1000 meter, comma A runs 22.5 upon 25 multiplied by 1000 meter, दोनों तरफ 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 25 4 से 100 और एक आगे 0 लगा दो। इसका मतलब क्या होगा, when B runs 1000 meter, A runs 22.5 है, तो बेटा पॉइंट गया, नीचे 10 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 225 4 से कितना होता है 900 मीटर। तो जब B 1000 मीटर दौड़ता है तो रेस ही पूरी 1000 मीटर की है, तो B जब 1000 मीटर दौड़ता है तो A सिर्फ 900 मीटर दौड़ पाता है। Therefore in a 1000 meter race B beats A, in a 1000 meter race B beats A by 100 मीटर। तो B जो है वो A को 100 मीटर से हरा देता है, B beats A by 100 मीटर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एक मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट। चलिए जी अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इन अ 600 मीटर रेस A बीट्स B बाई 37.5 मीटर और बाई 10 सेकेंड्स। तो दो कंडीशन दे रखी है कि A बीट्स B बाई 37.5 मीटर और बाई 10 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाई B टू फिनिश द रेस। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई B टू फिनिश द रेस। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि 600 मीटर की रेस है और A B को हरा देता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये निकालना है कि उन्होंने बोला A बीट्स B बाई 37.5 मीटर और बाई 10 सेकेंड्स। ठीक है, इन अ 600 meter race it is given that A beats B by 37.5 meter or A beats B by 37.5 meter और 10 seconds। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि जब ए पूरा का पूरा, जब ए जो है जब पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर चुका होगा तो तब जो है बी को तब भी 37.5 मीटर कवर करना होगा। इसी का मतलब ये होता है कि ए बीट्स बी बाई 37.5 मीटर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 600 मीटर रेस है, इट इज गिवन दैट ए बीट्स बी बाई 37.5 मीटर। तो आप ये देखेंगे कि it implies that कि when A completes the race, comma, B still have to complete 37.5 मीटर, ठीक है। और ब्रैकेट में है इन 10 सेकंड्स के में 10 सेकंड में उसने इतना कवर कर लिया 37.5 मीटर, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस है ये उसका डिस्टेंस है कि उसने 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है और कितनी देर में ट्रैवल करा है, 10 सेकंड में ट्रैवल करा है। तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे speed of B is equal to distance upon time। अब डिस्टेंस कितना है 37.5 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड है बी की 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। तो बी को भी तो रेस पूरी कंप्लीट करनी होगी, पूरा 600 मीटर। अब बी की ये स्पीड आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि बी इस रेस को जो कंप्लीट करेगा, मैं टाइम निकालता हूँ अभी, लिखिएगा देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी to finish the 600 meter race is equal to, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर ले आओ, डिस्टेंस स्पीड को इधर ले आओ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा 600 मीटर और टाइम स्पीड कितना है इसका 3.75। पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लो आप, 25 1 सा 25, 37 माइनस 25, 37 माइनस 25 कितना हो जाएगा 12। 12 का मतलब हो गया आपका 525, 5 सा 125, 15 आ गया। और 25 4 सा 100, 15 4 सा 60, एक जगह इधर आ गया। तो ये आ गया 160 सेकेंड्स, ठीक है। 160 सेकंड्स में बी ने पूरी की पूरी रेस जो है 160 सेकंड्स में कंप्लीट करी। बताइए समझ में आ गया, क्लियर है इतना? यस। ठीक है, चलिए जी। तो इसमें कहीं पर भी आप ये देख लीजिए, हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेन ए बीट्स बी बाई, जैसे यहाँ दे रखा है 37.5 मीटर, तो उनको फंडा बस ये याद रखना है कि ए ने जब रेस फिनिश करी, बी को तब भी 37.5 मीटर कवर करना था। उसका टाइम भी दे रखा है इन्होंने 10 सेकंड्स। तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, स्पीड निकाल कर हमने, मतलब कुल मिलाकर हम बस दिमाग लगाकर इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कोई और मेथड नहीं है, नया कोई फॉर्मूला नहीं है इनको करने का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए इसी तरह से। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 3 में है, इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकंड्स एंड बी रीचेज इन 25 सेकंड्स। तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है
कि ए तो फिनिश पॉइंट पर 500 मीटर की रेस है, ए तो फिनिश पॉइंट पर 20 सेकंड में पहुंच जाता है और जो बी है वो 25 सेकंड्स में पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको दोनों का टाइम कवर्ड दे रखा है, ये दोनों कितना कितना टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि भाई ए जो है वो फास्ट है, यानी कि ए जीत जाएगा इस रेस में। बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, निकालते हैं डिस्टेंस। क्या कंडीशन दे रखी है वही स्टेटमेंट लिखेंगे। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर है इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेस द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकंड्स, तो सीधा सीधा 20 सेकंड्स दे दिया। और ए डिस्टेंस कितना है 500 मीटर और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है ना, हाँ टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। तो एस ए ऐसे यानी कि स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 500 अपॉन 20, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं कि जो बी है, बी की स्पीड निकाल लेते हैं। या इसको इस तरह से करें, दूसरा तरीका है 20 सेकंड लेता है, 25 सेकंड लेता है, तो 1 सेकंड वाला फंडा तो बी की स्पीड निकालनी होगी। कुछ नहीं, मैंने तो बस ये बोला ना भाई हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर बी ए ने 500 मीटर ट्रैवल करा 20 सेकंड्स में, 500 मीटर को ए ट्रैवल कर चुका है 25 सेकंड्स में, ठीक है। एक चीज देखिएगा कि ए हैज ट्रैवल्ड 500 मीटर इन 25 सेकंड्स, ठीक है, 20 सेकंड सॉरी। ए ने तो 20 सेकंड में रेस कंप्लीट करी, ए ने 20 सेकंड में रेस कंप्लीट करी, 500 मीटर कवर कर लिया उसने 20 सेकंड में, ए ने। और बी ने जो है बी ने 25 सेकंड्स में करा। तो इसका मतलब जो है कि ए जो है ए उससे 5 सेकंड आगे चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमें बस ये देखना है कि 5 सेकंड में बी ने कितना ट्रैवल करा, बस ये चेक करना है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो है 500 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम कितना ले रहा है, बी ले रहा है 25 सेकंड्स। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 500 अपॉन 25 दूसरा ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बी की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब हम ये कहेंगे कि when A finishes the race B still runs and completes the race इन 5 सेकंड्स। मेरी बात शायद समझ में आ गई। उन्होंने पूरी रेस का ही टाइम दे रखा है ना, पूरी रेस का टाइम दे रखा है कि ये जो है वो तो 500 मीटर की रेस को 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है और जो बी है वो 500 मीटर की रेस को 25 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब ए ने 20 सेकंड में कंप्लीट कर ली रेस, तो और वो कर रहा है 25 सेकंड में, तो वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ रहा है ना। तो वो जो 5 सेकंड दौड़ा उसकी स्पीड मेरे पास है, बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड में वो कितना दौड़ेगा ये देख लीजिए आप।
डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होता है बी स्पीड इनटू टाइम, एस बी इनटू टाइम। तो इसका स्पीड कितना है 20 और टाइम कितना है 5, तो 25 का 100 मीटर। तो ए ने जब रेस कंप्लीट करी उसके बावजूद भी बी को जो है 100 मीटर तक दौड़ना पड़ा रेस कंप्लीट करने के लिए। और इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप बताइए कि बाई हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, तो 100 मीटर लिखिएगा। ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। समझ में आ गया? दोनों को बता दीजिए। समझ गए भाई? दोनों बता दो। यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद एग्जाम्पल 4, 5, 6 एक काम करता हूँ, अगली क्लास में करवाता हूँ देवशीय, ठीक है ना? आज इतना ही कर लीजिए। ओके। हाँ थैंक यू। चलिए ठीक है, ओके।